जा रही है तो एक बार यस लिखिए। पिछले क्लास में हम लोग चल रहे थे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टोरियल वाले चल रहे थे कि अगर रिमाइंडर थ्योरम फैक्टोरियल के रूप में दिया रहेगा क्रम गुणित तो किस तरीके से निकालेंगे, फैक्टोरियल के रूप में दिया रहेगा तो किस तरीके से निकालना। एक एग्जांपल लेते हैं और आप इसे आंसर करिए। फैक्टोरियल 0 प्लस का फैक्टोरियल 1 प्लस का फैक्टोरियल 2 प्लस का फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 99 तक, और भाग आपको देना है फैक्टोरियल 5 से। रिमाइंडर ज्ञात करना है, इसका रिमाइंडर कितना होगा। फैक्टोरियल 0 से लेकर फैक्टोरियल 99 तक इसमें भाग देना है आपको फैक्टोरियल 5 से और रिमाइंडर ज्ञात करना है। आंसर कीजिए। 4 आ रहा, 34 आ रहा, हम आपको बताएं कि जब भी फैक्टोरियल से भाग देना है तो ये देखना है कि जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है कौन सा फैक्टोरियल उससे पूर्णतः विभाजित है। फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 से विभाजित नहीं है, 1 भी 5 से नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। फैक्टोरियल 5 से पूर्णतः विभाजित है। जहां से विभाजित होना स्टार्ट हुआ उससे लास्ट तक रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित, तो रिमाइंडर 0 होगा। इससे पहले वाले सभी फैक्टोरियल के मान को योग करना। फैक्टोरियल 5 से पहले फैक्टोरियल 4 है और फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 4 का मान 24, 3 का मान फैक्टोरियल 6, 2 का मान 2, 1 का मान 1 और 0 का मान 1। ऐड करिए 24 6 30, 2 32 और 2 34। अब 34 में 5 से भाग नहीं देना क्योंकि फैक्टोरियल 5 से भाग देना, और फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, 120। फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, 120 होता है। 12 अप्रैल का एक वीडियो 26 मिनट तक ही है सर, दूसरा वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, नहीं अपलोड है तो। फैक्टोरियल 5 का मान 120, टोटल है 34 और 34 में 120 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 34, 34 होगा। बात क्लियर है तो अगले हेडिंग लगाइए सीरीज। कल हम लोग प्रोडक्ट और फैक्टोरियल वाले डिस्कस कर चुके थे, अब सीरीज वाले चले आइए कि अगर सीरीज के रूप में रहेगा तो किस तरीका से रिमाइंडर निकालना है, श्रेणी के रूप में। सीरीज श्रेणी सीरीज के रूप में है तो किस तरीके से निकालना है फैक्टोरियल, और सीरीज के रूप में रहेगा तो आपको फैक्टोरियल रिमाइंडर निकालना है तो या तो 2 के पावर n से भाग देने के लिए कहा जाएगा या तो 5 के पावर n से। और विभाजता के नियम में हमें समझे थे कि 2 के पावर n और 5 के पावर n से भाग देना है तो जितने 2 के पावर n होते हैं उतना ही लास्ट से क्या लेना है, डिजिट लेना। लास्ट से n डिजिट लेंगे, या तो 5 के पावर n रहेगा तो लास्ट से कितना डिजिट लेना है, n डिजिट। जितने 2 और 5 के पावर होते हैं लास्ट से उतना ही डिजिट में भाग किया जाता है।
लेकिन कब सीरीज के फॉर्म में रहेगा तो, और जब भी सीरीज के फॉर्म में रहेगा तो या तो 2 के पावर n से या तो 5 के पावर n से भाग देने के लिए कहा जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे आपको दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 63 तक संख्या लिखा गया है और भाग देना है आपको 8 से। रिमाइंडर फाइंड करना है कि रिमाइंडर कितना होगा। 1 से लेकर 63 तक की संख्या को लिखकर 8 से भाग देना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। एक से लेकर 63 तक 7 आ रहा है आंसर। 7 3 8 से भाग देना है तो 8 को देखना है 2 के पावर कितने 8 होते हैं। आप कहेगा 2 के पावर 3 8 होते हैं। 2 के पावर 3 8 हुए तो लास्ट के कितने डिजिट में भाग देना है, लास्ट के 3 डिजिट। 63 है और 63 के पहले कौन सी संख्या होंगे, आप कहेगा 63 के पहले 62 होगा सर। लास्ट के 3 डिजिट कौन सा आया, 200, और ये 263 में 8 से भाग दीजिए। 263 में 8 से भाग देकर रिमाइंडर फाइंड करना। 8 से भाग दिए 3 बार में लगा 24, बाकी आपको बचा 23, और 8 से भाग दिए तो 2 बार में 16, बाकी शेष बचा कितना, 7। रिमाइंडर 7 आया, 7। तो जब भी सीरीज फॉर्म में रहेगा या तो 2 के पावर n से भाग देना होगा या तो 5 के पावर n से भाग देना होगा। अगले सवाल पर आइए। सीरीज दिया गया 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 98 तक की संख्या लिखकर और भाग आपको देना है 125 से। 2 4 6 8 10 12 14 ऐसा ही कहां तक लिखा गया है, आप कहेगा 98 तक की संख्या लिखा गया है, और 98 तक संख्या लिखकर इसमें भाग देना है 125 से। रिमाइंडर फाइंड करना। अभी जो सीरीज दिया गया है वो सम संख्या के फॉर्म में दिया गया है। कौन सा संख्या के फॉर्म में दिया गया है, सम संख्या के फॉर्म में दिया गया है। सम संख्या के फॉर्म में इवेन नंबर है, और इवेन नंबर है तो इवेन नंबर का ही सीरीज लेना है। जिनका पहले वाले नहीं समझ में आया, दूसरे वाले सवाल पर बात को समझना। 125 से भाग देने जा रहे हैं। 125 5 के पावर कितने होते हैं, आप कहिएगा कि सर 125 जो होते हैं वो 5 के पावर 3 125 होते हैं। तो 5 के पावर 3 है तो लास्ट से कितना डिजिट लेना है, 3 डिजिट। 5 के पावर 4 है तो लास्ट से 4 डिजिट लेंगे। जितने 5 और 2 के पावर होते हैं उतना ही लास्ट से डिजिट लिया जाता है। तो लास्ट से 3 डिजिट लेंगे। 2 डिजिट दिखाई दिया 9 और 8, तो 98। 98 के पहले सम संख्या कौन सा है, 96। 97 नहीं लिखना है। 97 लिखते तो लगातार प्राकृतिक संख्या का फॉर्म रहता, तो 1 2 3 4 5 6 रहता तो लिखते। अभी कौन सा संख्या है, अभी सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसा ही कौन सा संख्या है, सम संख्या इवेन नंबर 98 तक। और 98 तक इवेन नंबर दिया गया है। 98 से पहले इवेन नंबर कौन है, 96 96। लास्ट के 3 डिजिट में भाग देना है, 3 डिजिट में, और लास्ट का 3 डिजिट आपको है 698। 698 में 125 से भाग दीजिए। 698 में 125 से भाग देकर रिमाइंडर फाइंड करना। रिमाइंडर निकालिए। 698 लास्ट का 3 डिजिट, 125 से भाग देकर रिमाइंडर फाइंड करना।
कितना आ रहा है? 73 73 73 73 आ रहा। कितना बार में भाग लगेगा 125 से? 5 बार में 625, 73 रिमाइंडर आ गया 73। तो 2 के पावर n या 5 के पावर n से भाग देने के लिए कहा जाएगा। तो जितने पावर होते हैं उतना ही लास्ट डिजिट में क्या करना? भाग देना। सबका सही जवाब आया 73 73 73। सेवेंटी थ्री सबका आ गया जी। गुड इवनिंग जी सब लोग को। 1 महीना बाद मिल रहे हैं हम लोग। 73 तो आया है सब लोग का। आप लोग भी रेडी रहा कीजिए जी, इस तरह से मरियल की तरह नहीं पड़ी है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत दिन से आप लोग को इंतजार था, खान सर कहाँ चल गए। तो पूछ रहा है चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा दे। अरे हम यहीं हैं बाबू। थोड़ा सा देखिए, 2-3 चीजें हैं जो आपको बता देते हैं। बिहार गवर्नमेंट ने अचानक आदेश, जैसे हमने आपको बोला था कि क्लासेज 5 तारीख से खुलेंगे। ऑनलाइन में बाबू लोग एक बहुत ही खराब धारणा रहती है कि लड़कों को लगता है कि ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ना ज्यादा अच्छा रहता है ऑनलाइन के तुलना में। तो हमने इसी चीज को खत्म करने के लिए ये सोचे कि सीधे सीधे क्लास वाला वीडियो अगर आपको देंगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि हम आपको कमरे में बंद करके पढ़ा रहे हैं। और ये हकीकत है। अगर मान के चलिए स्टूडियो में हम पढ़ाएं अकेले, तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन का तरीका हल्का अलग हो सकता है और क्लास में हल्का अलग हो सकता है। इसलिए आपको हम पूरा वही वाला फील देने के लिए हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्लास से वीडियो बनाने लगे। तो बिहार सरकार ने कहा कि भैया 11 तारीख तक क्लास बंद रखिए। तो हम 5 तारीख को खोलने वाले थे, तो हमने कहा कि चलो भैया 11 तारीख से करेंगे तो दोनों लड़के ऑनलाइन ऑफलाइन साथ में पढ़ेंगे। अब 11 तारीख से पहले 9 तारीख को सरकार ने घोषणा कर दिया कि 18 तक बंद रखिए। अब बस 18 तक वेट करना है। अगर 18 से एक्सटेंड करता है डेट तो आप लोग का क्लास हम आगे फर्दर प्रोसीड कर देंगे। अगर 18 से बढ़ गया तब तो यानी आपका क्लास जो है वो 19 से स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर मान के चलिए कि गवर्नमेंट ने कहा कि आपको पटना का क्लास नहीं खोलना है तो कोई दिक्कत नहीं, उन लोग के लिए अलग से व्यवस्था रखेंगे, उन लोगों को भी एक्सेस दे देंगे और आप लोग का भी क्लास चलते रहेगा। इधर थोड़ा हम ज्यादा व्यस्त थे इस वजह से कि कुछ टीचर्स वगैरह को भी ट्रेनिंग व्रेनिंग होता है ना कि गवर्नमेंट में, जैसे मान के चलिए पीके सर आपको बढ़िया पढ़ाते हैं, समझ में आता है नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही एक प्लानिंग के तहत कि बाकी जितने टीचर हैं उनको एक लेवल पे ले आना, लड़कों को कैसे समझना। हम ये नहीं बताएंगे कि आपको नॉलेज कम है, टीचर को नॉलेज बहुत ज्यादा रहता है, बट कैसे एक्सप्रेस करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा उधर क्लास लेने लगे थे छुट्टी में, इस वजह से थोड़ा सा व्यस्त हो गया। ठीक है। और दूसरा हम सोच रहे हैं, गवर्नमेंट से एक बात चल रही थी तो गवर्नमेंट हमारा बतिए ना सुन रही है। हम कह रहे हैं कि भाई देखिए, मोदी जी का काम है पूरे देश को देखना, आप देश को देखिए, राज्य को देखना, डीएम का काम है जिला को देखना, हम लोग का काम है कि आप लोग को देखना, विद्यार्थी को। तो हम सरकार से कह रहे थे कि भैया हम लोग को वैक्सीनवा दे दीजिए, जो पैसा है ले लीजिए, हम लोग अपने विद्यार्थियों को लगवा देंगे, है कि नहीं। सरकार की जिम्मेदारी, सब चीज तो नहीं ना सरकार कर सकती है। तो हम यही करेंगे भाई आप कम से कम हम लोग को दे दीजिए, हम आप लोग को लगा देते हैं यहाँ एक तो वैक्सीनेशन सेंटर लगा के। क्लासरूम में तो बहुत जगह है, यहाँ सोशल डिस्टेंस, इतना बड़ा क्लासरूम है कि इस पे मत पूछिए, यहाँ कभी आइए पटना तब दिखाएंगे। तो इसलिए हम सोचे कि गवर्नमेंट हमारा बतिया मान ले, क्या जरूरत है, खाली पढ़ाना ही जिम्मेदारी थोड़ी है। हमें आपको शिक्षा भी देना है, संस्कार भी देना है, नौकरी के बाद एक अलग जिंदगी उसमें कैसे रखना है, एक इंसानियत का भी तो रिश्ता होता है। ऐसा थोड़ी है खाली फीस ले लिया आदमी आपसे, फीस के बदले पढ़ाई भी मिलता है, लेकिन एक जरूरी है। गवर्नमेंट बतिया ना सुनती है। लॉकडाउन गलत है सर, नहीं बाबू, कुछ हद तक गलत भी, मतलब 100% कोई चीज गलत नहीं होती, 100% सही नहीं होती। बट इसी बीच हम सब लोग को लेकर चलना है। जहां 2 लाख के लगभग पर डे मरीज मिल रहे हैं, वहां क्या कर सकते हैं। एक कह रहा कैमरा घुमाइए तो सर क्लास का कैमरा घुमा दो, लाइट जला के आज। अच्छा वहां लॉक लगा हुआ है, कैमरा पे नहीं घूम सकता है, कैमरा में लॉक लगा है, वरना नहीं घूमता तो दिखा देते आपको। ठीक है, चलिए सर
अब सर आप लोग सर से भी पढ़िए, और आपको बताया कि 19 तारीख से कंफर्म चालू कर देंगे हम। हमारी कोशिश यही थी कि भाई हमसे जितना हो सकता है आप लोग की सेवा करें। और क्या आए हम लोग, आप जानबे करते हैं हम लोग की फीस कितना रहती है। हाँ, जो चीज आप 5,000 6,000 दे के पढ़िएगा, सर वही चीज आपको मामूली अरे फीस फ्री में पढ़ा है सर, इसमें 80% तो एडमिशन फ्री में लिया है सर। बाद में कुछ कुछ बदमाश सब लड़का एडमिशन लेने लगा, तो हमको लगा कि ये आके कमेंट करेगा उल्टा सीधा। अभी हम कमेंट पढ़ रहे थे, तो फिर बाद में उसको 11 रुपया किए, उसके बाद भी बदमाशी नहीं, रुपया तो 21 किए, ऐसे बढ़ाते गए। वरना तो शुरुआत में तो ऐसे किया सब। ऐसे ही आप लोग के लिए सारे टीचर लोग का व्यवस्था हो जाएगा। और आप घबराइए नहीं। कई लोगों का कहना है कि जैसे पीके सर को लाए, ऐसे रीजनिंग का लाइए, इंग्लिश का लाइए। हम सब जानते हैं बाबू, आप सब देखिए, हम शुरू से कहते हैं कि हम गरीब विद्यार्थियों के लिए ही बने। अब अमीर भी पढ़ता है तो हम भगाएंगे तो नहीं उसको भगाएंगे तो नहीं कि तू अमीर है मत पढ़ रहा, लेकिन आई मेड फॉर द पुअर पीपल, तो हम उसी का ध्यान रखता है ज्यादा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन है बाबू, महाराष्ट्र में तो केस भी तो बहुत मिल रहा है। हाँ सर, रोजा था आज, हाँ आज रोजा था। आप सब लोग रोजा रहा था, रमजान मुबारक आप सब लोग को रोजा आप लोग में भी जो लोग रहे होंगे वो लोग। खैर पढ़ाई भी इसी में चलते रहना है। सर का आपका सर 99 लिए, तो आप बाद में आए होंगे 99 लिए हैं, सुतल थे आप मार होली के बाद है। देखो 11 रुपया लिया है, 11 रुपया ठीक था। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं बाबू आपको। इसके बावजूद देखो बाबू, सर्वर कॉस्ट, आपको एक बात बताते हैं। देखो आप जितना भी फीस देते हैं ना, आप जितना भी फीस देते हैं उसका 18% सरकार जीएसटी ले लेती है। आप समझिए हमारे में 2% बैंक वाले ले लेते हैं, पेमेंट गेटवे जिसको बोलते हैं। हम लोग के ऊपर 30% इनकम टैक्स है, ITR इनकम टैक्स रिटर्न। अब आप जोड़ो भैया 50% है। जो लड़के 11 रुपया फीस दिए ना, हमको 5.5 रुपया मिला है। अब क्या चाहते हो हाँ? अब जोड़ो यार, ये तो कोई छिपा हुआ चीज थोड़ी है, ये तो आपको काट के आता हम लोग को। जो 11 रुपया दियो बाबू, एक है जो 99 रुपया कर रहा है कि सर 99 रुपया, आप बताइए सर जी कितना रुपया होगा? 49.5 रुपया। इतना का तो हम लोग टाइपराइटर को PDF में चल जाता है। लेकिन फिर भी बाबू देखो, पैसा बहुत कुछ है, बस सब कुछ नहीं है। इसी में सबको चलना है। तो हम लोग अपने क्लास 19 से चालू कर देंगे। बहुत जल्दी आप लोग के लिए टीचर्स भी ला देंगे। टीचर्स लाने में एक चीज ध्यान रखना है, क्वालिटी को भी मेंटेन रखना है। नहीं तो डेली आदमी आता है कि सर हमको ही पढ़ाने दीजिए, ऐसा नहीं। हम सोचते हैं कि टीचर आपको रहे ना एकदम दोस्त की तरह। सर तो ऐसे रहा है कि नहीं, दोस्त की तरह रहते हैं ना आप लोग, एकदम बढ़िया से। लड़कों को कभी टीचर वाली फील नहीं आने दीजिए, एकदम अपना परिवार है। एकदम पीट पाट के कुछ को मनबड़ हो जाता है तो 2-4 को बात सुनाइयो दिया कीजिए ना। तो सीधा तो नहीं है सभी, सब बहुत सीधा नहीं है सर, एक तो बहुत मनबड़ है सभी। ठीक है, लव यू बाबू, सब लोग को लव यू। और मैथ का टेस्ट सीरीज चालू कर दिया जाए ग्रुप डी के लिए। ठीक है, ग्रुप डी के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया जाएगा। मंडे से कर दिया जाता है। आज कौन सा दिन है? बुधवार है। कल बृहस्पतिवार हो जाएगा, और फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे। मंडे से कर देते हैं, मंडे या मंगल जिससे कहिए, उससे आपको टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा। फिर बताते हैं बबुआ, टेस्ट सीरीज के दिन फीस ना बराबर रहेगा, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आप मजबूरी समझो बाबू, जितना फी लेते हैं लोग, हम लोग तो 4,000-5,000 लेते नहीं है। हम तो एक टीचर थे दिल्ली के, उनकी फीस देखे तो 4,000 थी, अब प्लस जीएसटी अलग से। हम कहे भैया इतना हम लोग को दे देगा लड़का तो उसको तो हम लोग बेड़ा पार लगा देंगे। लोग 99-11 रुपये पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम गरीब, क्योंकि गरीबी से हम लोग उठे हैं, पता है हम लोग का गरीबी क्या है। गरीब लड़का सब, मतलब क्या मतलब द्रोणाचार वाली फीलिंग आती है चलिए ठीक है, मंडे से मान के चलिए। और एडवांस मैथ का तो पहले इस हफ्ते में मंडे को मान के चलते हैं कि ये टेस्ट सीरीज चालू कर देंगे, और उसी हफ्ते में लास्ट में या अगले मंडे को एडवांस चालू कर देंगे। ठीक है, खुश हैं आप लोग? शाबाश, जिंदाबाद, जबरदस्त। सर आप हमारी शादी में आइएगा। बाबू कितने लोगों की शादी में आएंगे आप बताओ? हमको तो अपने शादी में डर लगता है, आपको चुपके से करना पड़ेगा। आके बताएंगे कल मेरी शादी थी, हो गई। वरना अगर पहले बता देंगे तो सोचो क्या हाल होगा सब पहुंच जाएगा सर। ठीक है, आप लोग बहुत मिस किए यार। जानते हो, एक यही वो स्टेज है ना, यही वो स्टेज है जहां आने के बाद ऐसा लगता है कि मेरा भी अपना कोई है यहाँ, ऐसा लगता है मेरा फैमिली है। हम खुद ना, हमको नहीं अच्छा लगता यार, लेकिन क्या करोगे। हम तो पूरी कोशिश की आप लोग को वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन गवर्नमेंट की भी अपनी मजबूरी है
कितना वैक्सीन बनाएगा? ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट थोड़ी चाहती है कि लॉकडाउन लगाए, रियलिटी में देखोगे तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है, बट वैक्सीन की इतनी स्कैरसिटी है। सर सीबीएसई वालों को ध्यान नहीं देते, सबको सबसे ज्यादा तो हम सीबीएसई वालों को मानते हैं, उसके बाद किसी को मानते हैं। जितना रिस्पेक्ट हम सीबीएसई वालों को दिए उतना कोई नहीं दिया। ठीक है, आप मन से पढ़ाई कीजिए। हाँ, जीएस का भी बैच बहुत जल्दी बता देंगे आप लोग को। जो मैप का है, आपको एक मैप का बैच दे देंगे, पॉलिटी का देंगे बहुत जल्दी जल्दी, बस मंडे को मान के चलिए जैसे यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश, हाँ हाँ एकदम एकदम बहू। देख बउआ, हम क्या बोलते हैं, हमको टीचर वही चाहिए जिसको पैसा का भूख ना हो, पढ़ाने का जुनून हो। ना तो ऐसा तो बहुते लोग आते हैं, खान सर हमको पढ़ाने दीजिए, यहाँ पे तो सबको थोड़े दे देंगे यहाँ पे, हमको वैसे। हाँ सही बात बोले। देखिए सर बोले हमारे ऑफिस में ना स्टूडेंट के जैसे टीचर आता है, सर हमको ही पढ़ाने दीजिए, हमको सबको नहीं ना दे सकते, हमको पहले परखना पड़ता है तब आप लोग को देना। ठीक है, आप सब खुश हैं? पीडीएफ नहीं दिए क्या? पीडीएफ दिया हुआ है ना, उसको पीडीएफ ध्यान देना लड़कों को। कुछ लड़कों का, कुछ लड़के कहते हैं सर लाइव है क्या? भाई कोई लाइव में कोई चीज आगे नहीं भागती है, लाइव में कोई चीज मतलब फिक्स रहती है। ठीक है, ठीक ठीक। फीस क्या? फीस बहुत कम रहती है बाबू, आप जानबे करते हो। यहाँ से कोई बता रहे ना, गवर्नमेंट 50% ले लेती है, उसके सिवा कितना फीस रहेगा हम लोग। चलिए बाबू आप क्लास कीजिए, हम बहुत जल्दी फिर मिलते हैं। ठीक है, जी। तो सर का क्लास अब कंटिन्यू 19 तारीख से होगा, ऐसे पहले भी हम इंफॉर्मेशन दिए थे। तो आज अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। हम लोग किस पर चल रहे थे? रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम में सीरीज वाले कि सीरीज टाइप का जब आपको रहेगा क्वेश्चन तो किस तरीका से आपका सोल्व किया जाएगा। अभी हम सम संख्या का सीरीज लिए थे, ऐसा ही आपको विषम संख्या का सीरीज रहेगा। जैसे आपको दिया 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट 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 दिया गया आपको 91 तक, और भाग आपको देना है 8 से रिमाइंडर फाइंड करना कि इसका रिमाइंडर कितना होगा। कितना आया आंसर? 4 आ रहा है, 5 आ रहा। तो हम आपको कहें कि जब भी सीरीज के रूप में दिया जाएगा आपको, तो सीरीज के रूप में दिया जाएगा, सबसे पहले देखना है कि किस से भाग दिया गया, 8 से। और जब सीरीज फॉर्म रहेगा तो या तो 2 के पावर n से भाग दिया जाएगा, या तो 5 के पावर n से, या तो 2 के पावर n, या तो 5 के पावर n, या तो 2 के पावर n से, या तो 5 के पावर n से। तो 8 है तो 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3। जितने पावर होते हैं लास्ट से उतना ही डिजिट लेना। लास्ट से डिजिट 51 संख्या है 91, तो लास्ट से डिजिट कितना आया? 2 डिजिट आया, लेकिन 3 डिजिट लेना है। तो 91 से पहले ऑड नंबर विषम संख्या कौन सा है? तो आप कहेगा 91 से पहले 89 है, और इसमें 3 डिजिट लेना है, तो 3 डिजिट 991 आया। 991 में 8 से भाग देकर रिमाइंडर फाइंड करना है। कितना आया? 7 7 7 सबका सही जवाब आ रहा है। 7 7 7 7 आंसर आ रहा, 7 आ रहा। तो आपको सीरीज को पहचानना पड़ेगा सबसे पहले कि सीरीज किस तरीका से दिया गया। सीरीज प्राकृतिक संख्या का है, सीरीज सम संख्या का है, कि सीरीज विषम संख्या का। जिस तरीका से सीरीज रहेगा उसी तरीका से आपको आंसर करना।
7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 किस तरीके से आप ला रहे हैं आंसर? 3 नहीं 7। अगला एक सवाल देते हैं और इसका आंसर आप लोग कर लिए, तब बात समझ में और आएगा। जैसे आपको दिया गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट 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 डॉट, ऐसा ही दिया गया आपको 97 तक, और भाग आपको करना है 125 से। कितना से? 125 से, और रिमाइंडर फाइंड करना। 2 से स्टार्ट किया और 97 तक के संख्या को लिखा गया, 97, इनका रिमाइंडर ज्ञात करना है सर। फिर से सर आराम से एक बार होने दीजिए, 2 बार और इससे बताएंगे। कितना बार? 2 बार। रोहित कुमार कह रहा कि सर हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कौन सा क्वेश्चन है सर? 12 तारीख वाले वीडियो एक ही 26 मिनट का अपलोड है, यही क्वेश्चन है ना, आपको अपलोड हो जाएगा। एडवांस मैथ स्टार्ट हो रहा, अभी तो सर आकर के अनाउंसमेंट किए कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा और एडवांस मैथ स्टार्ट होगा। फाउंडेशन के लिए है तो फाउंडेशन के लिए रुकिए, इसके बाद स्टार्ट होगा तो फाउंडेशन ही स्टार्ट होगा। समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि जो वीडियो कंटिन्यू डाला जा रहा है वो आपको क्लियर नहीं है। पीछे वाले वीडियो देख करके क्लियर करके आइएगा तो बात समझ में आएगा। पीछे हम क्लियर किए थे कि जब भी 2 के पावर n और 5 के पावर n रहेगा तो जितने डिजिट रहते हैं उतना ही डिजिट में भाग दिया जाता है। जितने डिजिट रहेंगे उतना ही डिजिट में क्या कर दिया जाएगा? भाग दिया जाएगा। अब बात को समझिए सर कि 125 है, हम आपको कह रहे हैं कि 125 5 के पावर कितना है? आप कहिएगा कि 125 5 के पावर 3 है, तो 5 के पावर 3 तो लास्ट के 3 डिजिट में भाग देंगे, और 5 के पावर 2 तो लास्ट के 2 डिजिट में देंगे, 5 के पावर 7 तो लास्ट के 7 डिजिट में। जितने 5 और 2 के पावर होते हैं उतना ही लास्ट के डिजिट में भाग देंगे। जितने 5 और 2 के पावर होंगे उतना ही लास्ट के डिजिट में क्या करना है? भाग देना। तो हम लास्ट के 3 डिजिट में भाग देंगे। 97 है। सबसे पहले सीरीज को पहचानो कि सीरीज क्या है, कैसा सीरीज है। तो आप कहिएगा कि सीरीज यहां 2 है सर, 2 3 4 नहीं किया, 5 है, 6 नहीं 7 लिखा, 11 13 17 19 ऐसा ही 97 तक। तो जो आपको सीरीज है ये सीरीज अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का है। कौन सा संख्या? आप कहेगा कि अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर का सीरीज है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का सीरीज दिया है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का सीरीज दे रखा है, प्राइम नंबर का। और प्राइम नंबर का सीरीज दे रखा है, हमको 3 डिजिट की आवश्यकता है। 2 डिजिट दिखाई दिया, तीसरा डिजिट दिखाने के लिए 97 के पहले कौन सी संख्या प्राइम नंबर है? 97 के पहले कौन सा संख्या प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है? 97 के पहले अभाज्य संख्या कौन सा है? तो आप कहिएगा कि 97 के पहले 96 होता है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। 95 होता है, यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। 94 अभाज्य संख्या नहीं है। 93 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 92 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 91 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 90 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 89। तो 97 से पहले अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 89 89 है। कौन है? 89। 95 नहीं, 89 है, 89 है। अब लास्ट के 3 डिजिट कौन आया? आप कहेगा कि 997 आया सर। अरे 997 में आप 125 से भाग दीजिए। 997 में 125 से भाग देकर रिमाइंडर फाइंड करिए। आप कहिएगा कि अगर 1000 रहता पूरा पूरी तो 8 से कट जाता, लेकिन 1000 से कितना कम है? आप कहिएगा कि 1000 से 3 कम है। 1000 रहता तो पुनः विभाजित होता, पूर्णतः 1000 से 3 कम है तो रिमाइंडर इसका आया माइनस का 3। जबकि किसी भी संख्या का रिमाइंडर माइनस में नहीं होता, हमेशा प्लस में होता। प्लस में लाने के लिए जिस संख्या से भाग दिए हैं नेगेटिव वाले संख्या को घटा दीजिए। 125 में 3 घटा दीजिएगा तब 122।
122। बात क्लियर? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया तो कहिए एक बार और सर, और एक बार और आप इस सवाल पर करिएगा तो हम 2 बार बताएंगे। कितना बार? 2 बार बताएंगे। यस सर, समझ में आ गया। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। एक बार और, एक बार नहीं 2 बार और समझना। कितने बार समझना? 2 बार। तुम लोग जब एक बार पूछेगा तो 2 बार बताऊंगा। कितना बार? 2 बार। ये 2 बार बताने का इसलिए है कि जब हम भी पढ़ते थे तो सर से पूछते थे कि सर जी एक बार और, तो सर उधर से जवाब देते थे कि इतना आराम से एक बार समझाए तो नहीं समझ में आया तो क्या दूसरा बार में समझ में आ जाएगा? मतलब कि इस तरीका से सर का जो चेहरा था देख ही करके डर लगता था हमको कि दोबारा उनसे किस तरीका से पूछा जाए। तो उसी समय हम कहें कि अगर जो हमें मौका मिला पढ़ाने के लिए तो स्टूडेंट एक बार पूछेगा तो हम उसे कितना बार बताएंगे? 2 बार बताएंगे। कितने बार? 2 बार। फिर लास्ट में सर से रिक्वेस्ट करते रहते थे, कहते थे कि सर एक बार और, तो कहते थे कि कोपचा में आइए, कि कोपचा में आएगा तो कोपचा में समझाएंगे। तो समझ में नहीं आता था कि कोपचा क्या है। कहे कि कोई बात नहीं गुरुजी, ये कोपचा। तो कहा किए कि 4-5 स्टूडेंट हम लोग एक साथ सम्मिलित हुए और विचार किए कि सर रोज कोपचा कोपचा करते रहते हैं, एक बार सर को ही कोपचा में लिया जाए। तो सर को कोपचे में एक दिन लिए और कोपचे में लेकर के सर को समझाएं कि सर बताइए कि उतने दूर से आते हैं हम लोग भूखे प्यासे पढ़ने के लिए और आपसे एक बार पूछते हैं तो कहते कि एक बार में नहीं समझ में आया, दूसरा बार में समझ में आया। तो फिर उनका कोपचा में लेके समझाना पड़ा। बात समझ में आया? तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। ऐसा ना कि आप लोग भी हमें कोपचा में लेके चले जाइए और हमको भी समझाने लगे कि 2 बार नहीं 3 बार समझाना है सर। 122 आ गया। कोपचा होता है क्या सर? कोपचा होता है, एक ही दिन में नहीं समझना कि कोपचा क्या होता, बताएंगे कि कोपचा क्या होता है। ये कोपचा क्या होता है इसको समझने के लिए कोपचा में ही आना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगा कि वास्तव में यही कोपचा है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन में, सीरीज वाले जो क्वेश्चन होता है या तो अभी बताए कि 2 के पावर n और 5 के पावर n से भाग देना। जितने 2 के पावर n और 5 के पावर n संख्या होते हैं उतना ही लास्ट में क्या देते हैं? लास्ट के डिजिट से भाग देते हैं। उतना ही लास्ट के डिजिट से क्या करते हैं? भाग देते हैं। लास्ट के डिजिट से भाग देते हैं। बात को एक बार समझने का यहां कोशिश करना, समझना नहीं है परंतु समझने का कोशिश करना। जहां समझने का कोशिश किए तो बात पूरा समझ में आ जाएगा 100%। हमें पावर 5 के पावर 3 है तो लास्ट के 3 डिजिट में भाग देना था। 2 डिजिट हमको दिखाई दे रहा था, 2 डिजिट दिखाई दे रहा था 97, तो हमको 3 डिजिट लाना है। 97 से पहले कौन सी संख्या प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या? सबसे पहले आपको तो सीरीज दिखाई देना कि सीरीज कैसा है। सीरीज होता है या तो प्राकृतिक संख्या का लगातार सीरीज रहेगा, या तो सम संख्या का रहेगा, या तो विषम संख्या का रहेगा, तो या तो अभाज्य संख्या का सीरीज रहेगा, या तो कोई सीरीज रहेगा एपी सीरीज रहेगा। एपी सीरीज का मतलब कि उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? बराबर कॉमन डिफरेंस समान होता है, वो एपी सीरीज होता है। एपी सीरीज भी आपको बताएंगे। तो अभी आप समझिए कि प्राइम नंबर है 97 के पहले प्राइम नंबर 89 होता है। और प्राइम नंबर हम आपको बताए अभाज्य संख्या, कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनका केवल और केवल 2 फैक्टर होता है। ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर होगा। मतलब कि एक और स्वयं के अलावे किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी। वो संख्या क्या होगा? आप कहिएगा कि वही संख्या प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होंगे।
तो 97 के पहले आभास संख्या 89, लास्ट के 3 डिजिट और लास्ट के 3 डिजिट 997, 997 में भाग दीजिए 125 से। अगर वो 1000 रहता, 1000 संख्या रहता तो 125 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। 1000 से 3 कम है तो माइनस का 3 रिमाइंडर आया, मतलब 997 में 125 से भाग दिए, रिमाइंडर माइनस का 3। और माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है, शेषफल नहीं होता है सर, माइनस में शेषफल नहीं होता है। जहां माइनस में आया तो जिस संख्या से भाग देंगे उस लास्ट रिमाइंडर में उस संख्या को क्या करना है, घटा देना। तो लास्ट रिमाइंडर है -3, 125 से भाग दिए हैं, 125 में 3 को घटा दीजिए, आपको आ गया 122, इनका रिमाइंडर आया 122। बात क्लियर है? आगे बढ़ जाए। ये था सीरीज कि एक सीरीज टाइप पर आपको देगा। ऐसे हम आपको विभाज्यता के नियम में भी इस तरीके के रिमाइंडर निकालने के लिए बताए थे, डिविजिबिलिटी रूल में। अगला सीरीज का पैटर्न समझिए कि अभी तक संख्या दे रहा था सीरीज में, और संख्या को छोड़कर अभी डिजिट देगा। क्या देगा? डिजिट। अगला समझना है नेक्स्ट पैटर्न, सीरीज वाले ही नेक्स्ट पैटर्न समझना है कि नेक्स्ट पैटर्न रहेगा तो किस तरीके से आपको सवाल देगा नेक्स्ट पैटर्न के ओर। मतलब कि पैटर्न आपको समझना है। जैसे रिमाइंडर का सवाल आया तो आपको पूरा रिमाइंडर का जितना कॉन्सेप्ट है सबको पूरा एक बार रिवाइज हो जाना चाहिए। जैसा ही पेपर में देखे तो समझ में आया कि प्रोडक्ट के रूप में होता है, फैक्टोरियल के रूप में होता है, सीरीज के रूप में होगा, टोसिएंट के रूप में होगा, इसमें से कौन सा लगेगा। प्लस माइनस एक के रूप में नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम होगा कि आपको होगा सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम से होगा। मतलब कि जहां रिमाइंडर आया तो पूरा एक बार झलक दिखा जाना चाहिए फेस पर कि यहां से यहां तक रिमाइंडर थ्योरम होगा, और इसी में से कोई एक इसमें सवाल रहेगा आपका। हाँ सर, इसी में से एक। अगर ऐसा हमको पता रहता कि आपको आपका पेपर में सीरीज से ही पूछा जाता, मतलब कि जो दूसरे स्टूडेंट है उससे पूछेगा टोसिएंट से, ऐसा हमको पता रहता तो इस तरीके से इतना समय लेकर के आपको हम नहीं बताते। हमको पता रहता कि आपको पेपर में टोसिएंट से आ रहा है तो जिनका पेपर रहता उनको कोपचा में बुलाते कि आइए पहले कोपचा में, और उसे बताते कि टोसिएंट से आपको आएगा, तो टोसिएंट रट के चले जाते आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं, इसीलिए पूरा शुरू से अंत तक क्लियर होना। तो जब आपको रहा कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 67 अंक है, डिजिट है सर। अभी संख्या था, अभी क्या दिया है? डिजिट। कि 1 से लेकर के 67 डिजिट तक संख्या है और भाग देना है 4 से, रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर फाइंड करना है कि रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा, निकालिए। भाट इज कोपचा। कोपचा क्या है सर? कोपचा का मतलब एकांत। कोपचा मतलब क्या होता है? एकांत होता है। कितना आ रहा है? 1 1 1 1 3 3 आ रहा है। बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर जी बुक कौन सा बनाना है। देखिए, एक बार पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और एडवांस। उसके बाद दुनिया में जितना जनरल कंपटीशन का बुक होगा वो सब को उठा करके लेके चलाइए और आराम से बनाइए। लेकिन हम सलाह देंगे कि कोई एक ही बुक लाइएगा प्रीवियस ईयर का, और 50 बुक बनाने से अच्छा है कि एक ही बुक को 50 बार बना जाना है। एक बुक को कितना बार बना जाना? 50 बार बना जाना है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन और नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जितने स्टडी करिएगा उतना कंफ्यूजन होगा, जितना स्टडी करिएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर स्टडी नहीं करिएगा तो लगेगा कि मार्केट में जितने मैथ्स का बुक है वो मेरे द्वारा लिखा गया है, मेरे ही द्वारा लिखा गया। लेकिन जब स्टडी करिएगा तो लगेगा कि बहुत अभी स्टडी करने का
इसमें मेहनत करना और पड़ेगा, तब बहुत सारे बुक बनेगा। राकेश यादव हो या कोई यादव हो, सभी यादव को उठा करके लेके चलाइए और आराम से बनाइए। जो चैप्टर जैसे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएं तो रिमाइंडर थ्योरम उठा के कोई भी बुक से A to Z बन जाएगा, इतना क्लियर रहेगा। तो यूनिट डिजिट जितना बताया गया है, आराम से कोई भी बुक उठाइए, यूनिट डिजिट का सब सवाल सोल्व कर जाइए। नंबर्स ऑफ जीरो बताएं, उसमें विभाजता का नियम जितना बताएं सीजीएल मेंस तक आपको बन जाएगा, लेकिन इतना क्लियर रहेगा। तो अब भाग देना है तो ये नहीं करना है सर, बहादुरी दर्शाना है, कितना आसान दे दिए सर। 67 में भाग देना है 4 से, और 67 में 4 से भाग देकर के रिमाइंडर 3 लिख दिए। ये नहीं, ये 67 संख्या नहीं है, 67 डिजिट है, 67 डिजिट। तो 67 डिजिट तक, अंक तक है। अंक का मतलब समझ में आता होगा, जिनका अंक नहीं समझ में आता है तो भी कोई बात नहीं, बात को समझना है कि अंक डिजिट वो होता है सर। डिजिट क्या होता है, डिजिट के बारे में समझिए। जैसे हम लिखेंगे कोई भी नंबर, काउंटिंग नंबर लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बस नहीं, बात को समझना। तो हम 1 से लेकर 15 तक की संख्या लिखे हैं। 1 से कहां तक की संख्या लिखे हैं, 15 तक की संख्या। 1 से 15। सर जी एपी जीपी एंड एचपी कब पढ़ाइएगा? एपी जीपी एंड एचपी भी पढ़ाएंगे, हड़बड़ाना नहीं। एपी जीपी एचपी एएम जीएम और एचएम सब पढ़ाएंगे टोटल। तो हम कहेंगे 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या लिखा जाता है। 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या लिखा जाएगा, 1 से 9 तक कोई भी संख्या लिखा जाएगा, तो उसमें एकक डिजिट का प्रयोग होता है। एकक डिजिट फाउंडेशन बैच में सीजीएल, फाउंडेशन बैच में सीजीएल लेवल का ही होगा सर। फाउंडेशन बैच में क्या होगा, सीजीएल लेवल का। एक ग्रुप डी है, लेकिन इसको भी आपको लेवल हाई करके पढ़ाया जा रहा। तो फाउंडेशन में तो कोई भी लेवल का, फाउंडेशन बैच में आपको सीसेट लेवल, सीडीएस लेवल का पढ़ाया जाएगा आपको। सीडीएस 1 2 3, 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर 9 तक अगर संख्या लिखेंगे तब एकक डिजिट 9 डिजिट होता है। जैसा ही 2 अंक की संख्या 10 से स्टार्ट होगा, तब 1 में कितना डिजिट होगा, 2। तो हम कहेंगे 1 से 15 तक कितना डिजिट टोटल हुआ, तो 1 से 9 तक 9 डिजिट, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। 1 से लेकर 15 तक की संख्या लिखे तब 21 डिजिट का प्रयोग हुआ। कितना डिजिट का, 21 डिजिट, 21 डिजिट, 21 अंक का प्रयोग हुआ। कितना अंक का प्रयोग हुआ है, 21 अंक का, 21 अंक का प्रयोग हुआ है। सर आप अपना बुक दीजिएगा, धीरे धीरे सब होगा, अपना बुक भी आएगा, आराम से भी पढ़ते रहना। तो 1 से लेकर 15 तक लिखे तो 21 डिजिट। ऐसा ही 1 से हम 67 डिजिट तक लिखे तो संख्या कहां तक लिखाया, संख्या कहां तक लिखाया, इसका मान बताना है। तो ये आपको बात ध्यान में रखना है कि 1 से 9 तक टोटल 9 नंबर होते हैं। कितने नंबर, 9 नंबर, 9 संख्याएं, और प्रत्येक संख्या में एकक डिजिट होता है, तब कुल 9 डिजिट होगा। कुल कितने डिजिट होगा, 9 डिजिट। और जैसा ही 10 से लिखेंगे तो 10 से लेकर 99, 10 से लेकर 99 तक 2-2 डिजिट होते हैं। तो 10 से लेकर 99 तक टोटल 90 नंबर होंगे, और 90 नंबर में प्रत्येक नंबर में 2-2 डिजिट होंगे, तब टोटल डिजिट की संख्या 180 डिजिट। टोटल डिजिट कितना, 180। ऐसा ही अगर इससे हम आगे बढ़ेंगे 3 डिजिट वाले पर, तो 3 डिजिट वाले पर जाएंगे तब कहिएगा कि 100 से लेकर 999। तो 100 से लेकर 999 तक टोटल 900 नंबर हैं, और 900 नंबर में प्रत्येक में 3-3 डिजिट है, तो टोटल कितना डिजिट होगा, 2700 डिजिट। ये बात समझ में आया। 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर और प्रत्येक में एकक नंबर होंगे। 10 से लेकर 99 तक 2-2 अंक होते हैं, और संख्या टोटल कितना होता है, तो टोटल संख्या 90, डिजिट की संख्या 180।
और 100 से लेकर 999 तक 900 नंबर होंगे, 900 में 3 डिजिट होंगे, टोटल कितना होगा आप कहेगा कि 2700 डिजिट होगा। कितने डिजिट? 2700 डिजिट, 2700। खान सर की क्लास कब होगा सर जी? खान सर का क्लास आपको 19 तारीख से होगा, 19 अप्रैल के। अभी तो सर आए थे और आपको बताएं कि कब से क्लास होगा। तो ये बात को क्लियर रखना कि 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट होते हैं, 10 से 99 तक। हम 1 से 99 डायरेक्ट कहेंगे कि 1 से 99 तक कितना डिजिट होगा, तो कहिएगा कि 1 से 99 तक टोटल 189 डिजिट होंगे। टोटल कितने डिजिट होंगे? 189 डिजिट, 189 डिजिट, 189 डिजिट, 189 डिजिट। श्याम हरि कह रहा कि सर जी मेरा नाम लीजिए, ले लिए नाम श्याम जी। अब आंसर करना। तो आंसर करने के लिए कहां से कहां तक क्वेश्चन लिए थे हम लोग? 1 से लेकर के 76 डिजिट तक कि 67? 67। 1 से लेकर 67 है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 67 डिजिट तक संख्या है। कितना डिजिट तक? 67 डिजिट तक। और भाग देना है 4 से। 4 से भाग देने के लिए लास्ट का 2 डिजिट पता होना। लास्ट का कितने डिजिट? 2 डिजिट। और लास्ट का 2 डिजिट पता होने के लिए, ये लास्ट का 2 डिजिट नहीं है, ये तो 67 डिजिट तक संख्या। तो सबसे पहले डिजिट को संख्या में चेंज करेंगे। डिजिट को किस में चेंज करेंगे? संख्या में। संख्या में चेंज करना है। डिजिट को संख्या में चेंज करना, और डिजिट को संख्या में चेंज करने जा रहे हैं। 67 डिजिट है तो 67 में सबसे पहले 9 घटाएंगे। 9 क्यों घटाएं? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट का प्रयोग होता। 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट का प्रयोग होगा। 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट का प्रयोग होगा। 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट तक। तो 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट का प्रयोग हुआ, तो एक अंक वाले 9 डिजिट को हटा दीजिए। एक अंक वाले 9 डिजिट समाप्त हुआ, तो 67 में से 9 चला गया। आप कहेगा कि 67 में से 9 गया सर, तब 58 डिजिट बचा। कितने डिजिट बचा? 58 डिजिट। 67 में से 9 डिजिट गया तो 58 डिजिट बचा। अब 58 डिजिट, एक अंक वाले 9 डिजिट हटा, तब अब कितने अब कितने डिजिट का नंबर होगा? अब आप कहिएगा कि प्रत्येक नंबर में 2-2 डिजिट होंगे। प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट होंगे? 2-2 डिजिट। प्रत्येक नंबर में 2-2 डिजिट होंगे। प्रत्येक नंबर में 2-2 डिजिट होंगे। तब 2 से भाग देंगे तब 2-2 अंक वाली कितने संख्या? आप कहेगा कि 2-2 अंक वाली 29 संख्या। बार आराम से समय देकर अब साउंड जा रहा है। अब बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। बैटरी कब लग गया? एक बार कमेंट कर दीजिए, साउंड जा रहा है कि नहीं? साउंड क्लियर है कि नहीं? यस, क्लियर है। क्लियर है तो बात को समझना
क्लियर है? तो कहां से साउंड गायब हो गया ये पता नहीं चला था, कोई बात नहीं, पूरा शुरू से अंत तक और समझ लेना, आराम से समझिए। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 1 से लेकर 67 डिजिट तक संख्या लिखा गया। एक से लेकर कहां तक संख्या लिखा गया? 67 डिजिट तक लिखा गया, 67 तक, 1 से लेकर 67 तक संख्या लिखा गया, 67 डिजिट। अब 4 से भाग देना है, तब 1 से 9 तक संख्या लिखते हैं तो 9 डिजिट होता है। 1 से 9 तक संख्या लिखेंगे तो कितने डिजिट होंगे? 9 डिजिट होंगे। तब 9 डिजिट सबसे पहले घटाना है। सबसे पहले क्या घटाना? 9 डिजिट। तो 67 डिजिट में से 9 डिजिट चला गया तो आप कहिएगा कि 58 डिजिट बचा। तब एकक डिजिट वाले 9 डिजिट घटाएं, बचा कितने? आप कहिएगा कि अब जो संख्या बचा है प्रत्येक संख्या में 2-2 डिजिट है, 2-2 अंक। प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं? 2-2 अंक। प्रत्येक संख्या में 2-2 अंक है, और प्रत्येक संख्या में 2-2 अंक हैं, तो टोटल संख्या कितना हुआ? तो आप कहेगा कि 2 से भाग दीजिए, एक संख्या में 2 अंक, तो 58 डिजिट में कितने अंक, कितने नंबर होंगे? 29 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? 29। तो 2-2 अंक वाले 29 नंबर और एकक अंक वाले 9 नंबर। एकक अंक वाले 9 डिजिट, तब नंबर कितना? आप कहेगा कि 9 नंबर। एकक अंक वाले 9 डिजिट 9 नंबर। एकक अंक वाले 9 संख्या, 2-2 अंक वाले 29 संख्या। टोटल कितना? तो आप टोटल ऐड कर दीजिए कि टोटल जो आपको आया वो 38 आया। टोटल कितना आ गया? 38। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 38 तक के संख्या लिखिए और 4 से भाग दीजिए। 4 से वे संख्या विभाजित होती है जो लास्ट के 2 डिजिट होता है विभाजित, और 38 में 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? आप कहेगा कि 2। कितना आया? 2। सभी का 2-2 आ रहा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया तो एक बार और बताएंगे। समझ में आया कि नहीं? यस या नो? 9 कहां से आया सर? 9 आया सर कि एक एक अंक 9 नंबर, और 9 नंबर में एकक डिजिट होता है, इसीलिए 9 डिजिट। तब एकक अंक वाले 9 डिजिट घटाएं। एकक अंक वाले कितने डिजिट घटाएं? 9 डिजिट, इसीलिए 9 आया। एक बार और सर, एक बार नहीं 2 बार और बताएंगे। कितने बार और बताएंगे? 2 बार और। फिर से एक बार और बात को समझना। इसे कितना बार और बात को समझना है? 2 बार और समझना। जिनका नहीं समझ में आया वो समझने का कोशिश फिर से करना है। अभी हम आपको बताए सर कि 1 से लेकर 9 तक टोटल 9 संख्याएं होते हैं, और प्रत्येक संख्या में एकक डिजिट होते हैं, तब एकक अंक वाले 9 डिजिट होंगे। और 10 से लेकर 99 तक टोटल 90 नंबर होंगे, और प्रत्येक नंबर में 2-2 डिजिट, तब 180 डिजिट होंगे। 180 डिजिट होंगे। तो हम 67 में से सबसे पहले 9 डिजिट घटाएं। 67 डिजिट में से कितना डिजिट घटाएं? 9 डिजिट घटाएं। क्यों? क्योंकि एकक अंक वाले 9 डिजिट था, तब एकक अंक वाले 9 डिजिट घटाएं, तब आपको आया 58 डिजिट। 58 डिजिट, 58 डिजिट आया। और 58 में एकक अंक वाले तो हट गया, तो अब जो डिजिट बचा उसमें कितने डिजिट का अंक का प्रयोग किया गया है? तो अब 2-2 डिजिट के अंक का प्रयोग किया गया। कितने? 2-2 अंक का। और 2-2 अंक का प्रयोग किया गया है, तो 2 से भाग दे दिए, तो 2-2 अंक वाले कितने संख्या हुआ? 29। और एकक अंक वाले कितने संख्या हुआ? 9 संख्याएं। 9 डिजिट, तब एकक अंक वाले 9। एकक अंक वाले 9 संख्याएं और 2-2 अंक वाले 29, टोटल 38 संख्याएं। डिजिट हटाइए और 38 संख्या लिखिए, और 38 में 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। रिमाइंडर कितना आया? 2 आ गया। रिमाइंडर 2 आ गया। रिमाइंडर 2 आ गया। रिमाइंडर। बात क्लियर? अगले एग्जाम्पल के थ्रू समझिए और आंसर करना है। यहां आपको दिया गया 1 2 3 4 5 डॉट 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 89 डिजिट।
89 डिजिट तक के संख्या दिया है और भाग आपको करना है 25 से, रिमाइंडर फाइंड करना है। इसका रिमाइंडर निकालिए। जिनका पहला वाले क्वेश्चन पर नहीं समझ में आया, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे जो बात समझ में आएगा। 10 बजे तक क्लास लीजिए सर, आराम से 10 बजे तक पढ़ते रहिए, जहां तक समझ में आएगा वहां तक क्लास आराम से लेते रहेंगे। 4 आंसर आ रहा। कितना आ रहा? 24 24 24 24 24 24 आ रहा। अब बात को समझना, 89 डिजिट है तो सबसे पहले हम आपको कहें कि 89 डिजिट में 9 डिजिट घटाइए, एक एक अंक वाले 9 संख्या है तो 9 नंबर, एक एक अंक वाले 9 डिजिट तो 9 डिजिट चला गया, बाकी बचा कितना? 80 डिजिट। इसमें प्रत्येक में 2-2 डिजिट का प्रयोग हुआ है, कितना नंबर आया? 40 नंबर आया। एक एक अंक वाले 9 नंबर और 2-2 अंक वाले 40 नंबर, एक एक अंक वाले 9 संख्याएं, 2-2 अंक वाले 40 संख्या, एक एक अंक वाले 9, 2-2 अंक वाले 40, टोटल संख्या कितना आया? 49। डिजिट को हटाइए और 49 लिखिए। 25 से भाग देना है 49 में, लास्ट के 2 डिजिट, 25 का मतलब कि लास्ट के 2 डिजिट, और लास्ट के 2 डिजिट 49 में 25 से भाग दीजिए, तब कहिएगा कि रिमाइंडर कितना आया? 24, 24 आया। 24 24 24 24 24। क्लियर है? वाह। अगला सवाल पर समझना है, अगला सवाल पर समझिए, अभी और क्लियर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 95 डिजिट तक संख्या है, 95 डिजिट तक, और भाग जो आपको देना है वो 125 से भाग देना है, रिमाइंडर निकालना। 125 से भाग देकर रिमाइंडर ज्ञात करिए, 125 से भाग देकर रिमाइंडर ज्ञात करिए। 125 से भाग देकर रिमाइंडर फाइंड करना। गर्दा हो गया सर, गर्दा गर्दा हो जाएगा। आप कहेगा 95 तक डिजिट है सर, तो 95 में सबसे पहले 9 घटा देंगे, और 95 में 9 चला गया तो आप कहेगा कि 86 डिजिट। 86 डिजिट में प्रत्येक में 2-2 डिजिट है, प्रत्येक में कितना डिजिट है? 2-2 डिजिट, और 2-2 डिजिट वाली कितना नंबर? आप कहेगा 43 नंबर। एक एक अंक वाले कितने संख्याएं? 9, 2-2 अंक वाले 43 संख्याएं, तो टोटल संख्या कितना हुआ? 52। तो डिजिट हटाइए 52, और 52 से पहले कौन सा होगा? 51। 52 से पहले 51, 52 से पहले 51, 52 से पहले क्या आया? 51। भाग देना है 125 से, 125 से भाग देना है तो लास्ट के 3 डिजिट में भाग देंगे, और लास्ट के 3 डिजिट 152 है, 152 में भाग दीजिए 125 से, रिमाइंडर कितना आया? 27 27 27 27 27 27, 21 नहीं 27, 21 नहीं 27 आ गया। 27 सबको बात समझ में आ गया ना? तो 52 में 125 से नहीं भाग देना है तो गड़बड़ हो जाएगा। 125 का मतलब 5 के पावर 3, और 5 के पावर 3 का मतलब कि लास्ट से 3 डिजिट, लास्ट से कितने? 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट। एक और सवाल लेंगे तब क्लियर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 93 डिजिट तक संख्या, कि 93 डिजिट तक संख्या दिया गया है, और भाग आपको देना है 8 से। रिमाइंडर फाइंड कर दीजिए कि रिमाइंडर कितना होगा। सभी का सही जवाब अभी आना चाहिए सर। रिमाइंडर निकालिए।
3 3 आ रहा है सभी लोगों। म्यूट था, कोई बात नहीं, अब जाएगा साउंड। फिर से एक बार बात को समझना। बात को समझना है, म्यूट हो गया था। 93 डिजिट है, तो 93 डिजिट में सबसे पहले 9 घटाएंगे। ये 9 क्यों घटाएं? क्योंकि एकक अंक वाली 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं, 9 डिजिट होते हैं 9 संख्या का, तो 9 डिजिट घटा दीजिए तो आपको आया कितना? तो 84 आया। 84 में 2-2 अंक वाली संख्या है, कितना है? 42, और एकक अंक वाले 9, 42 और 9 कितना? 51। तो हटा करके 51 नंबर लिखिए, और 51 से पहले कौन होगा? 50। 51 से पहले 50 किस संख्या से भाग दिया जा रहा है? आप कहिएगा कि सर भाग हम 8 से दे रहे हैं, तो 8 2 के पावर 3 होता है। 8 से वे संख्या विभाजित होंगे जो लास्ट के कितने डिजिट विभाजित होंगे सर? तो लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के कितने डिजिट? 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट है 051। 051। 51 में कितना से भाग दीजिए? 8 से। रिमाइंडर कितना आया? 8 छके 48, रिमाइंडर 3। तुक्का मार के आंसर लेके चला है, कोई बात नहीं। यहां तुक्का भी मारे होंगे, उनका आंसर आ गया होगा, क्योंकि 51 में भी अगर आप डायरेक्ट 8 से भाग दिए होंगे तो भी रिमाइंडर कितना आ गया? 3। लेकिन एक्सीडेंटल आ गया आपको। क्या आ गया? एक्सीडेंटल आपको आया, लेकिन हमेशा नहीं। मेन तरीका आपको यह है कि लास्ट के 3 डिजिट में अभी 0 आया था, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 के स्थान पर अगर कुछ दूसरे संख्या आता तो रिमाइंडर पर फर्क पड़ जाता। रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। आगे बात को समझना है, आराम से 10 मिनट तक बात को और समझते रहिए। सीरीज वाले रिमाइंडर थ्योरम पूरा कंप्लीट करते हैं, तो कल आएंगे तो टोसिएंट, और टोसिएंट के बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन सोल्व। अब जो आपको सवाल देगा इस तरीके से देगा, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, टाइप चेंज कर रहे हैं। अब आपको दिया, वो दिया 66 डिजिट। अभी तक जो हम डिजिट ले रहे थे वो विषम फॉर्म में ले रहे थे, विषम संख्या लास्ट में रहता था। अभी जो हम डिजिट लिए सर, वो लास्ट का डिजिट क्या लिए? सम फॉर्म में लिए। सम 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 सम। सर जी आप अपना नाम बता दीजिए, अभी तक नाम पता नहीं है। अभी नाम याद रखिए, पीके सिंह सर। प्यार से सिंह हटाकर के पीके सर भी बोल सकते हैं, लेकिन प्यार से बोल सकते हैं। एक बार फिर से सर, अभी हुआ कहां है? ये आदत नहीं ना धरा गया कि एक बार फिर से, एक बार फिर से। फुल फॉर्म, फुल फॉर्म, धीरे धीरे, एक ही बार नहीं, धीरे धीरे फुल फॉर्म। तो अभी तक जो हम संख्या लिए थे वो लास्ट का डिजिट कितना था? विषम। अब सम है तो सम आ जाएगा, तो किस तरीके से होगा?
तो सम आएगा तो भी किस तरीके से निकालना है, जैसे 66 में तो हम 9 घटाएंगे, जैसा ही 66 में हम 9 घटाए, 66 में 9 घटाए तो कितना आ गया शेष, ये 66 डिजिट है। 66 क्या है, डिजिट है, 66 डिजिट। इसमें एकाक अंक वाले 9 डिजिट घटाए तो आप कहेगा कि 57 डिजिट आया। कितना डिजिट आ गया, 57 डिजिट। 57 डिजिट में प्रत्येक 2-2 डिजिट होगा, कितना होगा, 2-2 डिजिट। अब हम आपको पूछेंगे तो आप बताइएगा कि सर 57 तो 2 से विभाजित नहीं है, 57 2 से तो पूर्णतः विभाजित नहीं है, 57 2 से तो पूर्णतः विभाजित नहीं है। अभी तक जो हम ले रहे थे, अभी तक ले रहे थे सवाल, वो विषम में ले रहे थे तो 9 घटा रहे थे तो 2 से विभाजित हो रहा था। अब 2 से विभाजित नहीं हो रहा, अब 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो जब 2 से विभाजित नहीं होगा तो एक डिजिट, कितना शेष बच रहा, 1। या तो विभाजित करने के लिए कितना और लाएंगे डिजिट तो विभाजित हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर 1 डिजिट अगर और रहता तो विभाजित हो जाता। बात को यहां ध्यान से कंसंट्रेशन से समझना है। ये टाइप चेंज हुआ, अभी तक सब एक ही टाइप का था, अब टाइप क्या हो गया है, चेंज हो गया है, टाइप चेंज हो गया। टाइप चेंज ये हुआ कि अभी 2 से विभाजित नहीं है। जब भी 2 से भाग नहीं लगेगा, जब भी 2 से भाग नहीं लगेगा तो क्या करना है कि 1 डिजिट और ऐड कर देना। जैसा ही 1 डिजिट और ऐड किए तब 2 से पूर्णतः विभाजित 58, तो कितना हो गया, 29 नंबर। एकाक अंक वाले 9 नंबर और 2-2 अंक वाले 29, टोटल कितना हो गया, तो आप कहेगा कि टोटल 38 नंबर आया। टोटल कितने नंबर, 38। डिजिट को हटा दीजिए और डिजिट हटा करके 38 नंबर लिखेंगे। 38 से पहले भाग कितना से देना था, नहीं लिखे थे, भाग 4 से देना है। भाग छूटा हुआ था कि कितना से भाग देना, तो भाग 4 से, भाग क्या, 4 से। 38 से पहले क्या है, 37 है। 38 से पहले 37। यहां बात को समझिए कि जब भी हम संख्या लिखे तो 37 और 38, 38 तब पूरा हुआ कि यहां से हम 1 डिजिट जोड़े थे। 1 डिजिट क्या किए थे, जोड़े थे, 1 डिजिट जोड़े थे। जब 1 डिजिट हम जोड़े हैं तो 1 डिजिट हटा देंगे, तो 1 डिजिट यहां से हटा दीजिए। 1 डिजिट जो जोड़े थे ना, वो 1 डिजिट को क्या कर देना है, हटा देना है। 1 डिजिट हम हटा दिए। अब जो बचा संख्या 37 का तो पूरा पूरा हो गया, लेकिन 38 में 1 ही डिजिट आया, 3। 38 का दोनों डिजिट पूरा नहीं लिखे, 38 का 1 डिजिट पहले वाले डिजिट 3 लिखाया। अब 4 से भाग देना है तो लास्ट के कितने डिजिट में, 2 डिजिट में, और लास्ट का 2 डिजिट 73 है। 73 में 4 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर कितना आ गया, आप कहेगा रिमाइंडर 1 आ गया। सर रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। बात क्लियर, बात क्लियर। तो जब भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो 1 डिजिट ऐड कर देंगे, और जो डिजिट ऐड किए हैं नंबर में जितने डिजिट को क्या करेंगे, लास्ट से हटा देंगे। लास्ट से क्या करना है, हटा देना। 2-3 एग्जाम्पल लगातार इस पर लेंगे, बात समझ में पूरा आ जाएगा। आगे बढ़े, अगले सवाल को आंसर करिए तो समझेंगे कि बात समझ में आया कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 88 डिजिट तक, 88 डिजिट तक संख्या लिखा गया, और भाग आपको देना है 25 से। रिमाइंडर ज्ञात करना है कि रिमाइंडर कितना होगा। सभी का सही जवाब आना चाहिए, सभी का सही जवाब आना चाहिए, सभी का सही जवाब आना चाहिए। निकालिए आंसर। अब छोड़ दीजिए, सरी वाला कंप्लीट तो होने दीजिए सर। आराम से मन मार के पढ़ते रहिए, छोड़ देंगे तो सिलेबस कब समाप्त होगा पता चलेगा कि ग्रुप डी का एग्जाम समाप्त हो गया। इसी तरीका से पढ़ रहे हैं। 9 आ रहा, 14 आ रहा, तो हम 88 में 9 डिजिट, 88 डिजिट में से 9 डिजिट घटाए, 88 डिजिट में से 9 डिजिट घटाए तो 79 डिजिट आया।
ये 2 से विभाजित है, आप कहिएगा कि नहीं विभाजित है। तो एक डिजिट और जोड़ दीजिए, 80 विभाजित हो गया कितना से 40। तो 2-2 अंक वाले 40 संख्याएं और एक अंक वाले 9 संख्याएं, टोटल संख्या कितना आप कहेगा कि 49। डिजिट हटाइए और नंबर लिखिए 49। 49 से पहले 48, लेकिन 49 तब होता है सर, 49 तब आता है कि जब एक डिजिट हम जोड़े हैं, और जो एक डिजिट जोड़े हैं लास्ट से एक डिजिट का कर देना है, हटा देना है। तो लास्ट से एक डिजिट हटाए तो 48 वाले पूरा अंक लिखाया और 49 वाले सिर्फ 4 लिखाया। 49 वाले सिर्फ क्या लिखाया? 4। 49 वाले सिर्फ 4 लिखाया। 25 से लास्ट के कितने डिजिट में? 2 डिजिट में, और 2 डिजिट कितना है? 84। 84 में 25 से भाग दीजिए, रिमाइंडर फाइंड कर दीजिए। 25 से 3 बार में 75, रिमाइंडर कितना आया? 9। 9 9 9 9 9 19 नहीं, 9। बात क्लियर? क्लियर ही रहना चाहिए। हाँ, -1 भी लिख सकते हैं। तब माइनस वाले जब माइनस करेंगे तो एक डिजिट जोड़ना पड़ेगा। जब जिनका लग रहा है कि माइनस कर देंगे तो एक डिजिट क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। यहां माइनस करेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, प्लस किए तो घटाना पड़ेगा। एक और सवाल लेंगे और इस पर बात को और कॉन्फिडेंस से समझना है। एक सवाल और, 1 2 3 4 5 6 7 ... 99 डिजिट है और भाग आपको देना है 8 से। रिमाइंडर फाइंड करना है। 99 नहीं, 99 रहेगा तो आसान हो जाएगा। 100 डिजिट करते हैं, 100 डिजिट, 100 डिजिट और रिमाइंडर निकालिए 8 से भाग दे करके। 99 नहीं, 100। 99 है तो विषम रहता, आसान हो जाता। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर ही रहना चाहिए। कुंदन सी करा, मेरा नाम लीजिए। अच्छा बताइए, इतना स्टूडेंट जुड़े हुए हैं लाइव, नाम लेंगे तो पता चलेगा कि 4 घंटा नाम ही लेने में रह गए। तो सबको तो नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन बैच समाप्त होते होते 1 बाय 1 करके टोटल का नाम आ जाएगा। सौ डिजिट है तो 100 डिजिट, 9 डिजिट घटाएं 100 डिजिट में से, 9 घटाएं तो आप कहिएगा कि कितना आ गया? 91 डिजिट आया। 2 से विभाजित नहीं है, एक डिजिट जोड़कर 2 से विभाजित कहिए तो 92 92 आया। तो 46 से कट गया, आप कहेगा हाँ सर। तो 2-2 अंक वाले 46 नंबर और एक अंक वाले कितने नंबर? 9 नंबर। तो टोटल कितने नंबर हुआ? 46 और 9। तो आप कहेगा कि 46 और 9 55 नंबर। 46 और 9 55 नंबर। तो 100 डिजिट को हटाइए और 55 से पहले क्या लिख देना है? 55 से पहले लिख देना है 54। 55 और 54। 55 का पूरा 5 कब आता है सर? आप कहेगा कि एक डिजिट जोड़ते हैं तब आता है। तो एक डिजिट यहां से हटा दीजिए, हट गया, तब आप कहेगा कि 54 का पूरा डिजिट और 55 वाले 1 5। 8 से भाग देना है तो लास्ट के कितने डिजिट में? 3 डिजिट में। लास्ट के 3 डिजिट 545। 545 में 8 से भाग दीजिए, रिमाइंडर निकालिए। 8 से 54 में भाग दिए तो 54 में 8 छके 48, 6 65 बचा। 8 8 64, रिमाइंडर कितना बच गया? 1 आ गया। 6 नहीं, 1 आ रहा है ना? 1। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मिस्टेक रहेगा तो उसको सही कर देना। ऐसे रिमाइंडर भी 1 आ रहा। बात क्लियर है? तो यहीं रहने देते हैं। जहां तक बात समझ में आए वहीं तक पढ़ना भी चाहिए। यहीं तक आज रहने देते हैं। सभी लोगों का गुड नाइट। फिर कल जुड़िए, हम लोग टोसिएंट के साथ जुड़ेंगे और कल प्रैक्टिस भी चलेगा क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच।